लिखा था कि करके क्वेश्चन नंबर 8, राइट। ये तुम लोगों की जो मैंने शीट भेजी थी उस शीट में ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखो ये सवाल में मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम इसमें इसीलिए अटके हो क्योंकि तुम्हें फॉस्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरिक एसिड नहीं पता था, राइट। अब ये वाली चीज़ें तुम्हें तब पता चलना शुरू होंगी जैसे जैसे तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे। और उसके अलावा साथ ही साथ में तुम्हारे सामने कुछ केमिकल्स आएंगे। जैसे मैं आज तुम लोगों को पायरोफॉस्फोरिक एसिड बता रही हूँ, तो अब ऐसा होगा कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड अब तुम्हें हमेशा के लिए याद रखना है, राइट। तो देखो पहले फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है इससे बातचीत कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मतलब पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लो, H3PO4, इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। हो सकता है रात हो गई है तो मैं बड़बड़ा रही हूँ, ध्यान नहीं है मेरा कहीं। ये देखो इस चीज़ को हम लोग फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। ऐसा ये दिखता है। इसे तुम्हें कन्वर्ट करना है किसमें, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में। पायरोफॉस्फोरिक में हाइड्रोजन 3 के बदले में 4 होते हैं, फॉस्फोरस 1 के बदले में 2 होते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 होता है, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ दिखता है। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे आपका एक OH, फिर फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, और इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन की ऐसी लिंकेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये चीज़ देखें आप करके कि मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। अब तुम्हें इसको देखो हमेशा के लिए याद रखना है, मतलब रखना है। तो अभी जो फॉस्फोरिक एसिड होता है, इस फॉस्फोरिक एसिड का अगर तुम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आता है तुम लोगों के पास 98। यही मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का भी होता है, इसीलिए मुझको याद है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको अपने तरीके से कैसा निकाल सकते हो करके, ठीक है, कि टुकुर टुकुर वो ऐड करके, अदरवाइज मुझको याद था। और वैसे ही जो तुम्हारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है इसका होता है 178। अब इससे मैं क्या करूँगी, अब देखो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियली कोई ना कोई तरीका होगा फॉस्फोरिक एसिड से पायरोफॉस्फोरिक एसिड तक पहुँचने का, बट मुझे उससे मतलब ही नहीं है कि पायरोफॉस्फोरिक एसिड से इंडस्ट्रियली वो कैसे पहुँच रहा है, क्योंकि हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक सीख के रखा है POAC। तो मेरे को कोई मतलब नहीं है कि रिएक्टेंट से क्या कहाँ से कहाँ, सीधा मैं यहाँ पे क्या करूँगी, POAC अप्लाई करूँगी। तुम POAC किसी भी पर्टिकुलर एटम पे अप्लाई कर सकते हो, बट मैं इसमें फॉस्फोरस को चूज़ कर रही हूँ। क्यों मैं फॉस्फोरस को चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बात पता है करके कि इसमें फॉस्फोरस एटम्स आपके कंजर्व होते हैं। यहाँ पे जो आपका इसके साथ एक बाई प्रोडक्ट बनता है वो H2O बनता है इसका बाई प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जनरली ना कंजर्व होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, क्योंकि बाई प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। इसीलिए मैंने फॉस्फोरस पे ये गेम खेला है। अगर ये एग्जाम में कल को सवाल आता तो भी मेरी यही मेंटल अप्रोच रहती। तो मैं POAC लगाना सिखा चुकी हूँ। बताओ POAC ऑन फॉस्फोरस एटम क्या हो जाएगा, 1 इंटू आपके मोल्स ऑफ H3PO4, और इधर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई मोल्स ऑफ H4P2O7, ये ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई ये आपका वेट जितना भी आपको लेना है, H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास 98, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई ये तो दिया हुआ है, कितना दिया है 53.4 ग्राम, तो ये 53.4 ग्राम, और यहाँ पे ये 178। इसका कैंसिलेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 89। तो यहाँ से वेट की वैल्यू आ जाएगी 53.4 को तुम 98 से मल्टीप्लाई करोगे और 89 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो कर लेते हैं ये कैल्सी। तो यहाँ पे 1 मिनट ये एड्स है, तो 53.4 मल्टीप्लाई बाय क्या था 98, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 89 से, तो 58.8, यानी कि कितना ग्राम आपको फॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा 58.8 ग्राम करके, ठीक है, डन, ओके। तो ऐसे करते करते मैं तेरे एक एक तुम लोगों के डाउट्स बता देती हूँ। एक रोनित का भी डाउट है, वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर उसका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसको भी मैं देख लेती हूँ नेक्स्ट में कि क्या है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। वैसे ही तुमने लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं बन रहा है। वो जो क्वेश्चन नंबर 10 इतना गंदा सा दिख रहा था वो तुमको बन गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे से पपीज़ के सवाल थे वो तुम लोगों ने छोड़ दिए। चलो कोई बात नहीं, याद रखना जब भी आपको
इस तरीके के कोई फॉर्मूलेज अगर आप अपनी लाइफ में टैकल करोगे ना, तो उन फॉर्मूलोज की अब तुम लोगों को अपने दिमाग में स्टोरेज डेवलप करनी रहेगी। इस पर्टिकुलर चीज़ से ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो सकता था करके कि आपके पायरोफॉस्फोरिक एसिड्स के अंदर आपको POP यानी कि नॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और फिर फॉस्फोरस वाले कितने बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस टाइप का सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड है और इस टाइप का ऐसा कोई भी बॉन्ड फॉस्फोरिक एसिड में नहीं है। ठीक है, चलो फिर अब नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में।